नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ आई। देखते हैं आज की सुपरफास्ट खबरें। कृणांजलि सभागार में मुख्यमंत्री योगी ने 200 करोड़ रुपए की योजना का किया लोकार्पण। अलीगढ़ कृणांजलि सभागार में कूड़ा पृथक्करण योजना के लिए आज 2500 लोगों को बांटे गए कूड़ेदान के साथ योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखकर कहा कि अलीगढ़ में अच्छा प्रयास हो रहा है, लेकिन इसके काम में और तेजी लाने की जरूरत है। तहसील कोल में स्वच्छता के लिए एसडीएम पंकज वर्मा और उनकी टीम का मुख्यमंत्री ने सम्मान भी किया। आप सभी जानते हैं, पुरानी सरकारों द्वारा उनके पूरे कार्यकाल में जो कार्य पूरे नहीं किए जा सके, वो कार्य हमारी सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में ही पूरे करके दिखाए गए हैं। मुख्यमंत्री से सीखो, आप 200 करोड़ का प्रचार कर रहे हो और आप 200 करोड़ की बात कर रहे हो। हमने 36,000 करोड़ से भी ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सबको कोटि-कोटि बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मैं अलीगढ़ में विशेष रूप से आया हूं क्योंकि अलीगढ़ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के जिन 61 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया गया है, उनमें अलीगढ़ एक है। और अलीगढ़ में विकास की जो ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, उस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और क्या योगदान हो सकता है, यह देखने, समझने और जो कुछ अच्छा यहां पर हुआ है उसको प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य शहरों में कैसे लागू किया जा सकता है, इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से यहां आया हूं। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम को देखने के लिए किसी मुख्यमंत्री को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। कहने के लिए छोटी जगह हो सकती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जगह है और इसलिए यह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम किस रूप में प्रदेश के अंदर लागू कर सके, जिससे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के अंदर और प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत चयन किए गए शहरों में जो ठोस अवशिष्ट है उसके निस्तारण की किसी कार्य योजना को हम व्यावहारिक रूप से भी अमली जामा पहना सकें, इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से अलीगढ़ आया हूं। सज्जनों, अलीगढ़ का अपना महत्व है और हम सबका सौभाग्य है कि इस अलीगढ़ ने प्रदेश को एक यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सर्वदेव कल्याण सिंह जी को भी दिया। जब प्रदेश में हम सुशासन की बात करते हैं तो कल्याण सिंह जी के द्वारा 1991 में सत्ता संभालने के बाद जिस सत्ता का संचालन किया गया था वह इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तो आज भी सुशासन का एक मानक बना हुआ है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक संचालित करना, प्रदेश के सभी अमृत योजना और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयन किए गए शहरों में लागू करने का प्रयास होना, यहां पर जो अच्छा हो रहा है उसको अन्यत्र लागू करना और जो अन्यत्र अच्छा हो रहा है उसको अलीगढ़ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम पर लागू करने की दिशा में एक प्रयास हो सके, इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सर्वदेव कल्याण सिंह जी ने अलीगढ़ के लिए और खासतौर से वो प्रदेश के लिए मानक बन सकता है, खासतौर से जो परंपरागत उद्योग हैं उस बात को लेकर के मैं जब यहां पर भी मंच पे था तो यहां की महापौर मुझे चाबी सौंप रही थी। मैंने कहा 5 साल तक आप लोग प्रदेश यहां पर विकास किए होंगे और जब 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो रहा
कर जिसे इसे आगे बढ़ा सके। मुझे हमारे यहाँ के माननीय विधायक ने यहाँ की जो परंपरागत उद्योग था ताला, वह सौंपा। मुझे याद आ गया जब माननीय कल्याण सिंह जी ने यहाँ पर कुटीर उद्योग के रूप में इसे विकसित करने के लिए एक कार्य योजना को यहाँ पर मूर्त रूप दिया था। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था और उसमें हजारों लोग नौकरियां पाए थे, आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुए थे। एक अच्छा अभिनव प्रयोग था और मुझे लगता है कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को और इस क्षेत्र में कार्यरत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों को उस योजना को प्रदेश के अंदर उन सभी क्षेत्रों में, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अलीगढ़ में ताला उद्योग तो है ही, लेकिन यहाँ पर मूर्तियों की ढलाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। यहाँ पर पीतल की नगरी के रूप में मुरादाबाद विख्यात है। खुर्जा अपने स्थानीय अपने कार्यक्रमों के लिए विख्यात है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई शहर किसी न किसी एक अपनी विधा के लिए विख्यात रहा है। उसको पुनर्जीवित करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना के अंतर्गत जोड़ करके हम कैसे इन नौजवानों के हाथों को कार्य देकर के उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करने का कार्य ईमानदारी के साथ प्रारंभ होना चाहिए। और मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों को इस बारे में आह्वान करूंगा कि उन्हें इस प्रक्रिया को, जिसे आज से लगभग 20 वर्ष पहले 20-25 वर्ष पहले आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी ने अलीगढ़ के लिए प्रदेश के अंदर लागू करने का प्रयास किया था, समय आ गया है जब हम उसको एक और नई गति देकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। उस पर हम सब लोगों को आगे बढ़कर के कार्य करना चाहिए। सज्जनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 2 अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अभियान केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। जन आंदोलन इसलिए क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है इस समाज का स्वास्थ्य। इस स्वच्छता में छुपा है हम सबका स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के पीछे छुपा हुआ है एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का सपना। उस श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सबको किस स्तर पर प्रयास करने हैं, मुझे लगता है उसकी शुरुआत हमारे दैनिक जीवन में स्वच्छता अभियान से प्रारंभ हो सकता है। यहां पर मैं देख रहा था, मैं जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संयंत्र को देखने के लिए गया था, मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास हुआ है और इसको और तीव्र किए जाने की आवश्यकता है। मुझे अच्छा लगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम शहरों को, अपने नगरों को, अपने गांवों को साफ और सुंदर रखने के लिए जहां इस प्रकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, वहीं साथ ही साथ इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं, इस पर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ की एक तहसील को भारत सरकार ने इस दृष्टि से सम्मानित किया है स्वच्छता अभियान को लेकर के। हमारी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई खबर तो हमें तुरंत सूचित करें या व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8755418876।